अगर आपके फेस पे मेलाज़्मा, पिगमेंटेशन या वक़्त से पहले झुर्रियाँ आ गई हैं ना, टैनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये जादुई पैक जो है ना, ये आपके फेस पे इन सारी समस्याओं को दूर कर देगा। ये जादुई फेस पैक जो है ना, आपके चेहरे को रातों रात निखार देगा। अगर आप 40 प्लस हैं ना, तो आप इन चीज़ों की तरफ जितना ज़्यादा ध्यान देंगे ना, आपके लिए उतना ही फ़ायदा, क्योंकि 40 प्लस खुद देखेंगे आपकी स्किन पे इसका इतना ज़्यादा रिज़ल्ट आपको मिला है। स्किन इतनी ग्लोइंग हो जाएगी, इतनी चमकदार हो जाएगी, मतलब ग्लासी स्किन बन जाएगी, बिल्कुल दाग धब्बे नहीं रहेंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो भाई कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और मस्त हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूज़फुल रेमेडी लेके आई हूँ। जी हाँ, एक ऐसी रेमेडी जिससे कि आपकी स्किन पे जब कालापन आ जाता है या टाइम से पहले झुर्रियाँ आ जाती हैं, तो उन सबको ये रिमूव करेगा और कील मुहासों की वजह से जब वो दाग रह जाते हैं, उनको भी क्लियर करेगा। साथ में क्या करेगा कि टैनिंग तो हटाएगा ही हटाएगा, फेस पे एक नई रंगत लेके आएगा और आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग बनाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक मसूर दाल जो होती है ना, उसको पीस लेना है और उसका मैंने 1 चम्मच यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपको दही लेना है, दही के डालने हैं आपने 2 चम्मच, ये 2 चम्मच। उसके बाद आपको डालना है शुगर पाउडर। तो ये जो शुगर है ना, ये मैं घर में ही इसको बेलन से ही पीस लेती हूँ। अगर आप चाहें तो शुगर पाउडर जो है वो बाज़ार से भी ला सकते हैं, जिसको खांड भी बोलते हैं। ये खांड जो होते हैं वो शुगर, मतलब जैसे जो चीनी होती है उसका जो बुरादा होता है, जो बूरा होता है, उसको ही खांड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी डाल दिया। अब डालूंगी मैं विटामिन ई का कैप्सूल, ये तो ये यहाँ पे। अब इनको सबको जो है वो मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो ये जो पैक मैं आपको बता रही हूँ ना, ये स्क्रबिंग का इतना अच्छा ये काम करेगा ना, आपकी फेस की सारी मैल को हटाएगा। जो भी धूप की वजह से मैल आ जाती है ना, उस सबको ये मैल को हटाएगा और फेस को निखारेगा, रंगत निखरेगी, इससे स्किन ग्लोइंग बनेगी। तो चलो शुरू करते हैं। अपने फेस को पहले साफ़ कर लेना है। मैंने फेस साफ़ कर लिया है, अब इसको शुरू करते हैं। ये तो अब वैसे आप इसको ब्रश से, जो होता है ना ब्रश मिलता है, उससे भी आप लगा सकते हैं। मैं तो हाथों से लगाना इसको ठीक समझती हूँ, क्योंकि मैंने इसको जो है वो फिर मसाज भी करनी है फेस पे। तो इस तरह से इसको लगाना है अच्छे से। अगर आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार लगाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो धूप में हमारी स्किन काली हो जाती है ना, उससे भी ये छुटकारा दिलाती है। मतलब जो काली स्किन होती है ना, उसको भी ये साफ करती है, जो कि धूप की वजह से आ जाती है, ज़्यादातर धूप में रहने की वजह से। तो अब जो है वो इसकी मिसाज कर लेंगे हम। तो मिसाज जो करनी है ना, हमें इस तरह से करनी होती है, ये नीचे से ऊपर को। ये जो जॉ लाइन है ना, इसको ऐसे, अंगूठा जो है वो नीचे की तरफ को ऐसे, और ये उंगलियां ऐसे, ये जो बीच वाली उंगली है ना, इसको इस तरीके से ऐसे, और फिर इसको राउंड राउंड घुमाना है इस तरीके से। और ये जो नोज है ना, इसको आप अगर इस तरह से जैसे हुक बनाएंगे ना, इसको ऐसे, इससे क्या होगा, इस तरह से मसाज करेंगे और जो नोज है वो भी अट्रैक्टिव बनेगा। और ये क्या होगा कि यहाँ पे सूजन वगैरह भी होती है ना, आ जाती है, तो ये जो इस तरह से आप मालिश करेंगे ना, इससे ये सूजन भी कम होगी। ये आपको ये 2 से 3 बार वीक में करना ही करना है। फिर आप अपनी स्किन को देखेंगे और आप खुश हो जाएंगे कि इसके इतने अच्छे रिजल्ट होते हैं मसूर दाल के। ये तो जब हम 40 प्लस हो जाते हैं ना, तो हमें अपनी स्किन की, अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि हार्मोन चेंज की वजह से भी हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी स्किन केयर, अपनी हेल्थ केयर। इस तरह से राउंड राउंड घुमाएं ऐसे करके। ये
तो ये जो चीनी होती है ना, ये स्क्रबिंग का बहुत अच्छा काम करती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्क्रबिंग के लिए चीनी जो है ये बहुत अच्छा काम करती है। इसको मैं सबसे ऊपर रखती हूँ। स्क्रबिंग के लिए आप मसूर दाल, जो कि मैंने आपको बताई अभी मसूर दाल डाली है, मसूर दाल भी ले सकते हैं आप, कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं आप, चावल का आटा ले सकते हैं। तो ये स्क्रबिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो जैसे कील होती है ना, जो छोटे छोटे जो कील होती है ना, वो यहाँ स्क्रबिंग करने से जो है वो निकल जाते हैं। उसके बाद स्क्रबिंग करने के बाद जो इसको पैक की तरह फिर हम फेस पे रहने देंगे 5 से 10 मिनट। तो पहले अब जो ये मसाज है ये कर लेंगे, स्क्रबिंग मतलब ये इस तरीके से। ये देखिए आप। तो मैं आपको बताऊं कि मेरी स्किन ना बहुत ख़राब हो गई थी, पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं बाज़ार से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लाती थी, यूज़ करती थी और अपनी स्किन का सत्यानाश मैंने कर लिया था। तो अब जब मैं घरेलू जो ये होते हैं ना, जब हम घर में अपने रेमेडी बनाती हूँ ना मैं, तो इससे मेरी स्किन एक देख लो आप, बिल्कुल साफ़ हो गई है, कोई डार्क सर्कल मेरे को नहीं रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाहर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत हार्म्स होते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो जब स्किन एक बार ख़राब हो जाती है तो उसको ठीक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है कि आप जो है वो होम रेमेडी तैयार करें, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, और अपने फेस पे अप्लाई करें। इनसे वैसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बस ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ जो है वो सूट करती है। कईयों को गुलाब जल सूट नहीं करता है, दही सूट नहीं करता है। तो अपनी स्किन का पता होना चाहिए कि आपकी स्किन को क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट। कईयों को हल्दी भी सूट नहीं करती है, तो हल्दी भी जैसे होती है ना, तो उससे भी दाने दाने निकल आते हैं जो कि हमारे किचन में, तो वो वाली हल्दी भी हमें कभी यूज़ नहीं करनी है। जो कि मैं आपको हर बार आपके, जब भी कोई आपसे फेस पैक या कुछ भी मैं शेयर करती हूँ ना स्किन केयर के लिए, जब हल्दी बताती हूँ, तो हल्दी जो है वो आपने बाज़ार से ही लेनी है, जो कस्तूरी हल्दी आती है ये। तो अपनी स्किन का बस ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कौन सी है, तो उस हिसाब से आप अप्लाई करें। ये जो मैं फेस पैक आपको बता रही हूँ और स्क्रबिंग बता रही हूँ ना मैं आपको, तो इसको आप ड्राई स्किन, ऑयली स्किन दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप विटामिन का जो ये कैप्सूल मैंने बताया, इसको आप स्किप कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया ना पैक, इसको आप जैसे जैसे ड्राई स्किन है जिनकी भी, तो जब आप ये पैक बनाएंगे, अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल नहीं है तो आप इसमें जो बादाम का तेल होता है ना वो भी डाल सकते हैं, और या आप नारियल का तेल भी डाल सकते हैं, उसमें ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास विटामिन ई का जो कैप्सूल होते हैं वो नहीं है। तो अब हम इसको पैक बना के रखेंगे फेस पे 5 से 10 मिनट। मेरे कहने से ना आप इस पैक को एक बार यूज़ ज़रूर करना, इससे झाइयों की प्रॉब्लम तो दूर होगी होगी। जैसे, और ये जो काले घेरे होते हैं ना, यहाँ पे भी बहुत कईयों के बहुत ज़्यादा काले घेरे हो जाते हैं आँखों के नीचे, तो उनसे भी छुटकारा मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको लगाएं। ज़्यादातर काली जो स्किन है ना, धूप की वजह से यहाँ पे यहाँ पे माथा हमारा गोरा रह जाता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, नोज़ के पास काली हो जाती है स्किन। तो यहाँ पे जो है वो मसाज जो है वो अच्छे से करनी है, यहाँ पे नाक के पास और ये होंठों के पास। तो अब जो है मैं इसको 5 से 7 मिनट सूखने देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा। हाँ जी, तो यहाँ मेरे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये मेरा फेस बिल्कुल जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसको छुड़ाएंगे और मसाज करते करते हम इसको छुड़ाएंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ग्लो ये कर रही है। तो इस तरीके से आप इसको लगाएं और पाएं एक बहुत ही साफ, क्लियर और ग्लासी स्किन।
बस हम इसको जो है वो पोंछ लेंगे अब। तो अच्छा, मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे अगर आप 40 प्लस हैं ना, तो आप इन चीज़ों की तरफ जितना ज़्यादा ध्यान देंगे ना, आपके लिए उतना ही फ़ायदा। क्योंकि 40 प्लस जब हम हो जाते हैं तो हमें सबसे पहले जो है वो अपनी हेल्थ की ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और स्किन की तरफ ध्यान देना चाहिए। खूब सारा पानी पीना चाहिए, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योग करें और आप अपनी स्किन की केयर भी करें, हेल्थ की केयर करें। इस तरीके से हम इसको साफ़ कर देते हैं। और जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि अपनी स्किन को आप रेगुलर जो है वो केयर करते रहें। तो अगर आप ना 40 प्लस के बाद इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी स्किन और आपकी हेल्थ एकदम सही रहेगी। तो इस तरीके से हम जो हैं वो ये साफ़ कर लेंगे। तो अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रखें और हेल्थ का ख्याल रखें, खूब सारा पानी पिएं। तो ये साफ़ हो गई। हाँ जी, तो दोस्तों अगर आप इसको ना, इस पैक को रात को लगाएँगे ना, तो बहुत फ़ायदेमंद ये आपको होने वाला है। क्योंकि रात को जो है वो स्किन हमारी साँस भी लेती है, रेस्ट करती है। तो इस पैक को लगाने के बाद हल्के से मतलब थोड़ी-थोड़ी जो है वो आप नारियल का तेल से या आप बादाम के तेल से आप अपने फेस पे मसाज कर सकते हैं। और रात को ठीक रहता है पैक लगाना। वैसे अगर आप सुबह भी लगाएँगे तो कोई ये नहीं है, सुबह भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लगाएँ इसको और आप एक बार ट्राई तो ज़रूर करना, ट्राई करना तो बनता ही बनता है। अगर आप मसूर दाल को ऐसे जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से आप पैक बना के और इसकी मसाज करेंगे ना, स्क्रबिंग करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे आपकी स्किन पे इसका इतना ज़्यादा रिज़ल्ट आपको मिला है। स्किन इतनी ग्लोइंग हो जाएगी, इतनी चमकदार हो जाएगी, मतलब ग्लासी स्किन बन जाएगी, बिल्कुल दाग धब्बे नहीं रहेंगे। तो ठीक है, फिर एक और ऐसी ही यूज़फुल वीडियो के साथ मैं मिलूँगी, लेकिन उससे पहले वही कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर करना ना भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ठीक है जी, फिर मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।